पूर्वांचल के लोग ज्यादा हैं, कहाँ हमसे में कहाँ का मिक्स है। हाँ, प्रतापगढ़ भी मऊ वहीं का है। प्रतापगढ़ सुल्तानपुर सभी मतलब 100 पढ़ा ने एक गढ़ा, बच्चों पढ़ा तो दैयों से बड़ा। सभी लोग दोनों हाथ बीच करके पहले एक नारा देंगे, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोले नमः पार्वती पति हर हर हर। सर्वप्रथम मैं नमन करता हूं अपने भगवत ध्वज को, जिस ध्वज ने हमें संस्कार दिए, हमारा मार्ग प्रशस्त किया समाज कारण और राजकारण करने के लिए। नमन करता हूं सम्माननीय व्यासपीठ को, नमन करता हूं हमारे आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज जी को, नमन करता हूं छत्रपति संभाजी महाराज जी को, नमन करता हूं महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को, नमन करता हूं सम्माननीय व्यासपीठ को, व्यासपीठ पर आसीन आज जिनके यहाँ ये कार्यक्रम आयोजित किया है, भाई अजय पांडे जी, सुरेंद्र पांडे जी मेरे महामंत्री प्रदेश में, विनीत जी पाठक, संतोष जी त्रिपाठी, विनय जी, रवि सिंह जी, लाल जी पांडे, माला प्रसाद पांडे जी, विद्याधर जी मिश्रा, राकेश जी तिवारी, ऋषिकेश ठाकुर, शशिकांत जी मिश्रा और पश्चिम नागपुर के इस विधानसभा क्षेत्र के मेरे उत्तर भारतीय मित्रों, आज हम इस पश्चिम नागपुर में मेरे मित्र सुधाकर कोले जी के चुनाव प्रचार हेतु हम आज सब यहां पर एकत्रित हुए। वास्तविकता में अभी जिन वक्ता ने सुधाकर कोहली जी के बारे में वर्णन किया, उनके बारे में बताया, उसमें मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, इसलिए नहीं कि मेरे मित्र हैं, पर एक बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के व्यक्तिमत्व है। और आज जब इस 2024 के चुनाव में हम जा रहे हैं, तो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। वास्तविकता में सनातन धर्म का संरक्षण 2014 से शुरू हुआ, जब इस देश के जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री चुना। तब से उसके पहले की व्यवस्था आप देख लीजिए, मैं उनकी उपलब्धियां नहीं गिनाऊंगा। 550 साल का हमारा संघर्ष, हिंदुओं के माथे पे लगा कलंक उन्होंने एक झटके में मिटा करके मेरे रामलला को फिर से अयोध्या में बिठा दिया। परंतु इतिहास में राजनीति एक करवट बदलती है, और आज 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने एक अनुभूति ली, और उसी प्रकार से 2024 की इस विधानसभा चुनाव, यह एक ऐसा समय, एक ऐसा करवट ले रहा है कि हम सब सनातन धर्म के अनुयायी, फिर वो उत्तर भारतीय हो, दक्षिण भारतीय हो, मराठी हो या किसी भी जात पंथ का हो, आज हम सबने दृढ़ निश्चय करना है कि न जात, न पात, न पंथ, न व्यवस्था, न वर्ण, न व्यवस्था, इन सबसे ऊंचे उठ करके जब हम सोचेंगे और मुट्ठी की तरह एकजुट रहेंगे
तभी हमारे सनातन धर्म का रक्षण हो सकता है। इमरजेंसी नंबर ओनली वो बता रहा था। तो और सनातन धर्म और देश ये इस मोड़ पर खड़ा है कि आज हम सबने एक निर्णय लेना है कि सिर्फ हम नारा देते रहेंगे या संगठित रूप से एक सनातन धर्म के संरक्षक के तौर पर अपने घर में, अपने समाज में हम कार्य करेंगे। मुझे बताया गया कि यहां पर उत्तर भारतीयों की संख्या बहुत अधिक है। महाराष्ट्र और उत्तर भारत का ये कोई आज का संबंध नहीं है। ये संबंध प्रभु रामचंद्र जी के जमाने से है। जब 14 साल के वनवास में प्रभु रामचंद्र जी चलते चलते महाराष्ट्र की इसी धरती पर आए थे, तो इसी महाराष्ट्र की धरती के लोगों ने मेरे प्रभु राम का स्वागत किया था उस नासिक की भूमि में। और उनके चरण पड़ने से यह भूमि वंदनीय हो गई। एक तीर्थ स्थल के तौर पर आज नासिक को हम पूछते हैं। ये संबंध है महाराष्ट्र और उत्तर भारत का, और ये वहीं से शुरू हुआ। और हम सब ने देखा हिंदवी स्वराज्य के सरसंस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का जब राज्याभिषेक हो रहा था, तो उस समय जब पंडित आए थे, वो गागा भट्ट थे, वो भी बनारस से आए थे, ये कोई नकार नहीं सकता। अरे बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो बेटी यहां की थी लेकिन बहू उत्तर भारत की थी। अगर आप कभी अनुमान लगाएं कि इन लोगों ने देव देश धर्म के लिए क्या कुर्बानी दी है। अगर मुगलिया सल्तनत सह्याद्री का पर्वत पार नहीं कर पाई, तो उसे रोकने वाला वो मेरा छत्रपति राजा था। अगर वो न होते तो दक्षिण भारत तक मुगलिया सल्तनत का परचम लहरा जाता। बोलो शिवाजी महाराज की। आज जिस प्रकार से गत 75 वर्षों में भारत की राजनीति ने एक हिंदू विरोधी वातावरण निर्माण किया है कांग्रेस के लोगों ने, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई हिंदू कांग्रेस को वोट दे ही कैसे सकता है। और अनेकों उदाहरण हैं। गौ रक्षा के लिए वचन देने के बाद देश की उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने वचनों से मुकर गई, और उसी दिल्ली में साधु संतों का जब मिलावा हुआ तो उन पे गोलियां चलाने वाली कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी थी। आपको याद होगा कृपाति जी महाराज ने आंदोलन शुरू किया था। आज ये 2024 का जो चुनाव है इस मोड़ पर है। इतिहास गवा रहा है, जब जब हिंदू बटा तब तब हिंदू कटा, और इसीलिए आज इस मोड़ पर खड़े होकर के हर सनातन धर्म के अनुयायी ने ये निर्णय लेना होगा कि हमें बटना है या कटना है। हिंदुओं को संगठित होने की आवश्यकता है, जो अभी नहीं तो कभी नहीं। भले कोई कितने भी फतवे जारी कर ले, पर आज मुझे एक बात देख करके प्रसन्नता होती है कि जो 18 से 25 साल का युवा है, आज वो भी
के बारे में सोचता है। ये हमारी उपलब्धि है 10 साल की। इसके पहले क्या था कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म को मानने वाले लोग, उनके लिए एक ऐसा वातावरण निर्माण किया जाता था कि उन्हें अपने आप को हिंदू कहने में शर्म आती थी। मानते कि नहीं इस बात को? सही बात। एक इकोसिस्टम ऐसा बना दिया था। पर आज ऐसी सिचुएशन नहीं है, आज ऐसी परिस्थिति नहीं है। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये इसलिए हुआ कि 2014 में इस देश के सनातनी एकत्रित हुए और एक ऐसे व्यक्ति को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया जिसका नाम नरेंद्र मोदी जी, और महाराष्ट्र की जनता ने एकत्रित होकर के सनातन धर्म के मानने वालों ने एक कार सेवक जिसका नाम सम्मानित देवेंद्र फडणवीस है, उसको इस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। आज आप देखिए कांग्रेस पार्टी 2024 में लोकसभा चुनाव में आज राहुल गांधी अपने सर पर संविधान की किताब लेकर के घूम रहे हैं। इनके बाप, दादा, इनके नाना, आप सब तो जानकार लोग हैं। वैसे भी उत्तर भारतीय समाज बुद्धिजीवी है। राजनीति अपनी मां के पेट से सीख करके आता है। संविधान का अगर चीरहरण किसी ने किया है तो पंडित नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक कांग्रेस के इस शाही परिवार ने किया। अनेकों बार, एक बार नहीं। अब राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान, मोदी जी को 400 आ गए तो संविधान बदल देंगे। और अभी कुछ दिन पहले विदेश में जाकर के कहते हैं कि अगर हमारी सत्ता आई तो हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। अब ये किस प्रकार का दुराभाव है? देश की जनता सब देख रही है, समझ रही है। एक बार झूठ फैलाया, अब नहीं चलेगा। कहते हैं कि मोदी जी की वजह से संविधान खतरे में है। अरे इस देश में 75 साल से महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू न होने देने वाले कांग्रेस पार्टी आज एक लौह पुरुष, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी धारा 370 को रद्द करने की, लेकिन इस सनातन धर्म और उसके अनुयायी का दृढ़ निश्चय है कि जम्मू कश्मीर में 75 साल के बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान वहां अगर लागू किसी ने किया है तो वो हमारे और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब जो लोग कांग्रेस पार्टी कहती, राहुल गांधी कहते कांग्रेस खतरे, संविधान खतरे में है, आज उनके इकोसिस्टम की सरकार वहां पर आ गई और सबसे पहला बिल उस जम्मू कश्मीर की असेंबली में अगर कोई पास हुआ है तो यह कि धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया जाएगा। यह बिल पास कर दिया। और मैं आपकी साक्ष्य से एक बात कहना चाहता हूं, अरे किसी मां ने ऐसा लाल नहीं जना कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के होते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा के दिखा दे। किसी मां ने ऐसा लाल नहीं जना। आज हम सब एकत्रित तो होना है, पर इस फेक नैरेटिव, ये जो आडंबर कांग्रेस रच रही है, अरे आप संविधान के इतने मानने वाले हो, आप रामायण मानते हैं, भागवत गीता मानते हैं, क्या भागवत गीता लेकर के घूमते रास्ते में? नहीं घूमते। वो पूजने की बात है, वो घर में रखने की बात है, उसका अनुसरण करने की बात है। एक ऐसा व्यक्ति, केंद्र में नरेंद्र, यहां देवेंद्र,
जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी के बताए हुए रास्तों पर चल करके देश और राष्ट्र की सेवा की है, ऐसे व्यक्ति अगर महाराष्ट्र को फिर से दिशा देने का, अगर उनको हमें मौका देना है, फिर से हमको माननीय देवेंद्र जी को इस राज्य का मुख्यमंत्री बना हुआ देखना है, तो हमें सब आपस के भेदभाव ये 20 तारीख तक भूलने होंगे। क्योंकि अगर अब चूक गए तो अगले 5 साल तक ये मौका नहीं मिलेगा। अगर इन राष्ट्रद्रोहियों के हाथ में सत्ता तो महायुति की आएगी, माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में आएगी, लेकिन जब विधानसभा में यहां का विधायक होगा और हाथ उठा करके समर्थन करेगा कि मैं पश्चिम नागपुर का विधायक सुधाकर कोले कि देवेंद्र जी के सनातन धर्म के मानने वाले कारसेवक को समर्थन कर रहा हूं और आपका सीना चौड़ा होगा। ये मौका आज आपको मिला, ये कर्ज चुकाना है हमें प्रभु रामचंद्र जी के जमाने से उत्तर भारत और महाराष्ट्र का। वैसे तो हम दूध में शक्कर की तरह है, 3-3, 4-4 पीढ़ियां हो गई तो हम खुद ही यहां के हो गए, पर जड़ जड़ होती है, जड़ वहां पर है। आप सब एकजुट होकर के हमें सिर्फ एक लक्ष्य रखना है कि देवेंद्र जी को फिर से हमें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना है। इसलिए नहीं कि देवेंद्र जी हमारे बहुत नजदीक के हैं, इसलिए कि अगर महाराष्ट्र का विकास कोई ईमानदारी से कर सकता है तो उस व्यक्ति का नाम है देवेंद्र फडणवीस। और आप इस पश्चिम नागपुर के रहिवासी होने के कारण जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे होंगे तो आप गर्व से कहोगे कि हमने सुधाकर कोले को चुन करके वहां पर भेजा है। तो यह एक समर्पण होगा सनातन धर्म के अनुयायी एक कार सेवक के लिए। आप सब ये 20 तारीख तक थोड़ी बहुत पता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है, पर हम सब देव देश धर्म इसके लिए समर्पित होकर के आने वाले 20 तारीख को आज से आप सबने एक टारगेट बना लेना है कि हम कम से कम 100 मनाएंगे तो वोट कराओ, और जो गांव गांव चला गया का फोन करके बुला ले वापस, टिकट विकट ना कंफर्म हो तो यहाँ बाटे सब नेता कराई ली टिकट, पर एक वोट चुके ना पावे। और एक जने कम से कम दादा 100 तो कराए पड़े, 100 वोट कम से कम अगर ये टारगेट बना लिया जाए तो क्यों माई का लाल सुधाकर कोले के विधानसभा जाए से रोक नहीं सकता। आप सब ये संकल्प लेंगे जी अरे जी में तो कुछ जम ना देगा। जय श्री राम। बोले पार्वती पति हर हर हर। तो मतलब यहाँ जितने लोग हैं गुनीले 100 करके मैं सुधाकर कोल्ले को आज रात को फोन करता हूँ, कह रहे बाबा तेरे लिए इतने वोट मैं कंफर्म करके लाया हूँ, बराबर। आप सब आए, आज यहाँ से संकल्पबद्ध होकर के जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि 20 तारीख तक जो मैंने कहा है उससे 2 कदम आगे ही आप करेंगे। सनातन धर्म के संरक्षण हेतु हम सब एकत्रित होकर सनातन धर्म का परचम फिर से लहराएंगे, ऐसी आशा अपेक्षा करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।